अस्सलामु अलैकुम मेरे दोस्तों रमज़ान एक ऐसा पाक महीना है जिसमें कुरान नाजिल हुआ, जिसके अंदर लोगों के लिए सीधा और सही रास्ता बताया गया है। और इस महीने में हर मोमिन की दुआ कबूल होती है और अल्लाह पाक ने हर मुसलमान के ऊपर रमज़ान के 30 रोज़ों को फर्ज किया है। मेरे दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रमज़ान का महीना शुरू हो चुका है और दुनिया भर में मुसलमान इस महीने की बरकत से रोजे रखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रमज़ान के रोजे मुसलमानों पर कब फर्ज किए गए? क्या रमज़ान के रोजे सिर्फ इस उम्मत के लिए हैं या पहले की उम्मतों पर भी फर्ज थे? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम किस तरह से रोजे रखते थे? क्या आप जानते हैं कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का रोजा रखने का तरीका सबसे अलग था? आखिर वो कैसे रोजा रखते थे? हज़रत मरियम रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा का खास रोजा क्या था और ये आम रोजों से कैसे अलग था? क्या हर उम्मत के रोजे रमज़ान की तरह 30 दिन के होते थे या उनमें कोई फर्क था? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कितने दिनों तक रोजे रखने का हुक्म मिला था और क्यों? क्या आप जानते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हर महीने में कितने दिन रोजे रखते थे? क्या रमज़ान के रोजे सिर्फ भूखे प्यासे रहने का नाम है या इसका मकसद कुछ और भी है? क्या आप जानते हैं कि रमज़ान के महीने में सबसे पहली बार कुरान कब और कहां नाजिल हुआ? रमज़ान के महीने में आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। इसका क्या मतलब है? क्या आप जानते हैं कि यहूदी और ईसाई कौमें भी रोजा रखती थीं, लेकिन उनका तरीका क्या था? इन सारे सवालों का जवाब हम आपको आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए मेरे दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। मेरे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद की सूरह बकरा की आयत नंबर 183 में इरशाद फरमाया है कि ए ईमान वालों, तुम पर हमने रोजों को फर्ज किया है जैसे तुमसे पहले के लोगों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम इस महीने का एहतराम करो और पाबंदी के साथ रोजे रखो। मेरे दोस्तों, रमजान में जब रोजेदार रोजा रखता है और अल्लाह ताला का हुक्म मानकर सब्र करता है, तब अल्लाह ताला उस रोजेदार को सब्र का बदला अता करता है। इस महीने की फजीलत से अल्लाह पाक इंसानों के रिज्क में बरकत अता फरमाता है और गरीब से गरीब इंसान को अल्लाह की नेमतें मिलती हैं। इसलिए इस महीने को माह वुसअते रिज्क के नाम से भी जाना जाता है। मेरे दोस्तों, हर मुसलमान इस महीने में खास तौर से हर गुनाह से परहेज करता है और जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं होता तब तक कोई भी चीज खाता पीता नहीं है। अगर हम ऐतिहासिक और मजहबी हवाले से देखते हैं तो हमें हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमीन पर आने के बाद से ही रोजे रखने की शुरुआत हो चुकी है। बताया गया है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम हर महीने के 3 दिन रोजा रखा करते थे। साथ ही ये भी कहा जाता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम इन रोजों को जन्नत से जमीन पर आने के बाद तौबा के लिए रखा करते थे। इस तरह पूरे साल में हजरत आदम अलैहिस्सलाम 36 दिन रोजा रखते थे। मेरे दोस्तों, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमाने में हर महीने की चांद की 13, 14 और 15वीं तारीख को रोजे रखे जाते थे। ये वो तारीख है जब चांद पूरा मुकम्मल और रोशन होता था, जिसे आप और हम 14वीं का चांद भी कहते हैं। इसके बाद जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जमाना आया तो उन्होंने भी हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमाने की तरह महीने में 3 रोजे रखे। वो भी इन्हीं 3 तारीखों पर। इन रोजों को तूफान नूह से बचने पर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने शुक्र का नाम दिया। लेकिन हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के रोजों का तरीका हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत नूह अलैहिस्सलाम से थोड़ा अलग था। वो एक दिन रोजा रखते थे और एक दिन अफ्तार करते थे, यानी कि पूरे साल में आधा साल रोजा रखते थे। इसके अलावा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हर महीने में 9 दिन रोजे रखते थे और ये रोजे महीने की शुरुआत में 3 दिन, महीने के बीच में 3 दिन और महीने के आखिर में 3 दिन रखा करते थे। इसके अलावा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी हजरत आदम अलैहिस्सलाम के तरीके के मुताबिक रोजा रखा करते थे, यानी कि हर महीने में 3 दिन रोजे रखा करते थे। लेकिन कई रिवायतें ये भी बताती हैं कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पूरे महीने के रोजे रखा करते थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के रोजों का तरीका सबसे अलग था कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लगातार 3 महीने रोजे रखने का हुक्म दिया था।
और इन रोज़ों के फजल से वो अल्लाह से मुलाकात करेंगे और हम कलामी का शरफ हासिल करेंगे। और जब 3 महीने रोज़े रखने के बाद अल्लाह से हम कलामी का दिन आया तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ये बात पसंद आई कि इतने दिन रोज़ा रखने की वजह से क्या मैं अपने मुंह की बू के साथ अल्लाह से मुलाकात करूंगा। इसलिए उन्होंने एक पेड़ की शाख तोड़ी और उससे मिसवाक कर ली। लेकिन अल्लाह ताला के हुक्म में दखल अंदाजी करने की वजह से उन्हें 10 दिन के रोजे और रखने का हुक्म दिया गया। मेरे दोस्तों, कुरान मजीद के अंदर हजरत मरियम रजी अल्लाह ताला अन्हा के रोजों के बारे में भी बताया गया है। हजरत मरियम रजी अल्लाह ताला अन्हा का रोजा किसी के साथ बातचीत न करने का था, यानी कि खामोशी अख्तियार करने का। मेरे दोस्तों, कुरान मजीद की सूरह बकरा की आयत नंबर 183 में हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर तमाम अंबिया और फिर इमामुल अंबिया हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक तमाम उम्मतों को जोड़ती है। जैसे कि हर उम्मत के लिए नमाज का हुक्म किया गया था, इसी तरह हर उम्मत पर रोजों को भी फर्ज बताया गया है। पिछली उम्मतों के रोजे हालातों मुताबिक आज की उम्मत से अलग थे। रोजों की तादाद और ये कब किस वक्त किस हालत में रखे जाएंगे, इन सब चीजों में आज से फर्क था। रमजानुल मुबारक के रोजे दूसरी उम्मतों पर फर्ज नहीं थे, लेकिन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत पर रमजान के रोजे हिजरत के 1.5 साल बाद 10 शाबानुल मुकर्रम सन 2 हिजरी को मदीना मुनव्वरा में फर्ज हुए। मेरे दोस्तों, अल्लाह पाक ने फरमाया है कि माह रमजान वो महीना है जिसमें कुरान को नाजिल किया गया, जो लोगों की हिदायत करने वाला है। साथ ही फरमाया गया कि तुम में से जो कोई शख्स भी इस महीने को अपनी जिंदगी में पाए, उसे इस बरकत महीने में रोजे रखने चाहिए। और अगर कोई शख्स बीमारी के हालत में है या सफर की हालत में है और उसके रोजे छूट जाते हैं, तो वो बाद में इन रोजों को पूरा कर सकता है। मेरे दोस्तों, अल्लाह पाक ने हमें हर चीज में आसानी दी है। उसका इरादा हमारे साथ आसानी बरतने का है, सख्ती का नहीं। हमें इस महीने में रोजे रखनी चाहिए, और अगर कभी कोई रोजा किसी वजह से छूट जाता है तो उसे बाद में पूरा कर लेना चाहिए। हमें अल्लाह की इस हिदायत पर शुक्र अदा करना चाहिए। मेरे दोस्तों, ये भी जान लेते हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत से पहले यहूदो नसारा 10 मुहर्रम यानी यौम आशूरा का रोजा बड़े ही एहतराम के साथ रखा करते थे। इसी तरह हर महीने की 13वीं, 14वीं और 15वीं चांद की तारीख को उम्मतें रोजों को बहुत ही एहतराम के साथ रखती थीं। चुनांचे हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुम 10 मुहर्रम का रोजा क्यों रखते हो? तो उन्होंने जवाब दिया कि इस दिन हमारे रब ने हमें फिरौन से निजात दिलाई थी, और इसी दिन समुद्र के रास्ते निकालकर हमारे रब ने हमें दरियाए नील से पार कराया था। चुनांचे हम अपने रब का शुक्र अदा करने के लिए इस दिन रोजा रखते हैं। इस पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस बात के तो हम तुमसे ज्यादा हकदार हैं। लिहाजा तब मुसलमानों को हुक्म दिया गया कि तुम भी मुहर्रम के महीने में रोजे रखा करो। यहूदी 1 रोजा रखते हैं तो तुम 2 रखा करो, एक 9 तारीख को और एक 10 तारीख को। इसके बाद जब कुछ वक्त गुजरा तो 3 रोजे हर महीने रखने के लिए कहा गया, जो कि चांद की 13वीं, 14वीं और 15वीं तारीख थी। मुसलमान इस दिन रोजे रखा करते थे, लेकिन जब रमजानुल मुबारक के रोजों को फर्ज किया गया तब इन रोजों को सुन्नत रोजे का दर्जा दे दिया गया। मेरे दोस्तों, रमजान के महीने के बारे में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जब इस महीने की पहली रात आती है तब आसमानों के दरवाजों को खोल दिया जाता है, और फिर ये दरवाजे पूरे महीने तक बंद नहीं किए जाते हैं। और जब इस महीने की आखिरी रात आती है तो अल्लाह पाक हर रोजेदार की मगफिरत फरमा देता है। मेरे दोस्तों, इस्लाम में अक्सर आमाल के पीछे किसी न किसी नेक बंदे की याद मौजूद व मकसद होती है। जैसे अराफात के मैदान में हज का फरीजा हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत अम्मा हव्वा रजी अल्लाहु ताला अन्हा की यादगार है। कुर्बानी का नेक अमल हजरत इब्राहिम इस्माइल अलैहिमुस्सलाम की सुन्नत है। सफा व मरवा की सई हजरत सैयदा हाजरा रजी अल्लाहु ताला अन्हा का दोनों पहाड़ों के दरमियान दौड़ने की याद को बाकी रखता है। इसी तरह हमारे प्यारे आका हुजूरे
पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रमजान शरीफ के महीने में कुछ दिन खाने पीने से परहेज करते थे। यानी हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रमजान शरीफ में भूखे और प्यासे रहना पसंद फरमाया, तो अल्लाह ने भी रोजे के लिए माह रमजान को पसंद फरमा लिया और पूरे रमजान शरीफ के रोजे ईमान वालों पर फर्ज कर दिए, ताकि मेरे हबीब मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की यादगार बाकी रहे और मेरे महबूब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सुन्नत कायम रहे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम हर महीने के 13वीं, 14वीं और 15वीं तारीख को रोजा रखते थे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम पूरे साल रोजा रखते थे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम एक दिन छोड़कर एक दिन रोजा रखते थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक दिन रोजा रखते थे और 2 दिन नहीं रखते थे। रोजा रखने की वजह से रोजेदार परहेजगार मुत्तकी बन जाता है। इसलिए अल्लाह ताला फरमाता है, ला अल्लकुम तत्ताकून, ताकि तुम ए ईमान वालों परहेजगार बन जाओ। बच्चों को जल्द से जल्द रोजा रखने का हुक्म दो, आदत डालो, ताकि जब बच्चा बालिग हो जाए तो उसे रोजा रखने में दिक्कत ना हो। इसलिए फौकाहे इकराम फरमाते हैं, जब बच्चे की उम्र 10 साल हो जाए और उसमें रोजा रखने की ताकत हो तो उससे माह रमजान शरीफ में रोजा रखवाया जाए। अगर ताकत होने के बावजूद बच्चा रोजा ना रखे तो मार कर रोजा रखवाया जाए। हमारे प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर बंदों को पता होता कि रमजान शरीफ की फजीलत व बरकत क्या होती है तो तेरी उम्मत तमन्ना करती कि पूरा साल रमजान ही होता तो बेहतर था। रोजा रखने के फायदे क्या है, क्या आप जानते हैं? यूं तो शरीयत में हुक्म दिया गया है कि आप रोजा रखें, लेकिन इसके फायदे कितने हैं आप इसको सोच भी नहीं सकते हैं। और आज के दौर में जब साइंस की तालीम उरूज पर है, बहुत आगे है और नई नई चीजों पर रिसर्च कर रहे हैं, तो उन साइंसदानों ने रोजे के हवाले से भी रिसर्च की और उन्होंने बहुत सारे फायदे बताए। तो आज हम साइंस के एतबार से तकरीबन 7 फायदे आप तक पहुंचा रहे हैं कि रोजा रखने के फायदे क्या क्या हो सकते हैं। नंबर 1, साइंसदानों का यह मानना है कि रोजा रखने से दिल और दिमाग के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। रोजा दिल और दिमाग को सेहतमंद बना देता है, ये पहला फायदा है। दूसरा फायदा, जो शख्स रोजे में रहता है तो उसका ब्लड प्रेशर ना हाई होता है न लो होता है, बल्कि जितनी जरूरत होती है उतनी जरूरत में उसका ब्लड प्रेशर रहा करता है, जिसको आप कहते हैं कि ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। यही तो वजह है कि आप देखें कि बहुत सारे ऐसे लोग जो 11 महीने लगातार ब्लड प्रेशर बीपी से परेशान रहते हैं, लेकिन रमजानुल मुबारक के महीने में वो रोजा रखते हैं और अल्लाह के फजलो करम से उनको कोई तकलीफ नहीं होती है। नंबर 3, जो रोजेदार होता है वो गिजा कम इस्तेमाल करता है, जिससे बदन की चर्बी पिघलती है। यूं हम साल भर हमारे बहुत सारे साथी एक्सरसाइज करते हैं और अलग अलग जगहों पर पैसे देकर एक्सरसाइज करते हैं ताकि बदन की चर्बी पिघले, वॉकिंग करते हैं, दौड़ते हैं, न जाने क्या क्या करते हैं। लेकिन रमजानुल मुबारक में जब हम रोजे से होते हैं तो खुद ब खुद हमारे जिस्म में ये काम शुरू हो जाता है कि चर्बी पिघलने लगती है और इंसान के जिस्म में जो बिला जरूरत मोटापा आ गया है वो धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाता है। नंबर 4, रोजा रखने वाले के पट्ठों में मजबूती होती है, यानी उसके पट्ठों में ताकत पैदा हो जाती है और किसी भी एतबार से उसका पट्ठा कमजोर नहीं होता है बल्कि मजबूत हो जाया करता है। इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि रोजा रखा करो, सेहतमंद हो जाओगे। लोग सोचते हैं कि भूखे प्यासे रहेंगे तो कैसे सेहतमंद हो जाएंगे। रोजा रखकर देखिए कि जिस्म के अंदर कितने बदलाव आ जाते हैं, ऐसे ऐसे बदलाव की जिन बदलावों के लिए हम साल भर पैसा खर्च करते हैं, फिर भी सही तरीके से वो बदलाव जिस्म में नहीं आ पाता है। 5वां फायदा इसका यह है कि निजाम हाजमा यानी डाइजेस्टिव सिस्टम को आराम मिलता है और सीधा सीधा उसका असर जिगर यानी दिल पर दिखाई देता है। और जब दिल ठीक होता है तो इंसान के जिस्म के बहुत सारे हिस्से ठीक होते हैं। नंबर 6, रोजेदार के लिए यानी जो रोजा रहता है उसके फेफड़ा बराहे रास्त खून को साफ करता है। और जब रोजेदार होते हैं, जब ये हमारा फेफड़ा होता है ये खून को साफ करता है और उसमें जब खून जम जाता है तो जब हम रोजा रखते हैं तो खून की सप्लाई बहुत कम होती है। और जब खून की सप्लाई कम होती है
तो फिर फेफड़े में जो खून जमा रहता है वो धीरे धीरे पिघलता है। तो इस तरह वो जमा हुआ खून बिल्कुल साफ कर देता है। यानी रोजा रखने की वजह से हमारा फेफड़ा साफ हो जाता है। नंबर 7, खून में गिजाई मादा कम हो जाते हैं। जब हम रोजा रखते हैं तो खून में गिजाई मादा कम हो जाते हैं। तो फिर ऐसी सूरत में होता क्या है कि हमारे जिस्म में जो हड्डियां होती हैं, हड्डियों के अंदर जो गूदा पैदा हो जाता है, तो वो गूदा खुद ब खुद हरकत करने लगता है। और जब गूदा हरकत में आ जाता है तो इंसान के जिस्म को ताकत मिलती है, इंसान के जिस्म को कुव्वत मिलती है और इंसान की हड्डियों को मजबूती मिलती है। इस तरह जब इंसान की हड्डियां मजबूत होती हैं तो उसका पूरा जिस्म मजबूत हो जाया करता है। तो इसके अलावा साइंसदानों ने बहुत सारे फायदे बयान किए हैं। तकरीबन हमने 7 फायदे आपके सामने रखे हैं कि आपके जिस्म को कितना फायदा मिलता है। अगर आप रोजा रखते हैं तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को बार बार सुनकर समझें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें और रोजा रखने की पाबंदी जरूर करें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वो हमें रमजान के महीने में ज्यादा से ज्यादा इबादत करने, रोजे रखने की तौफीक अता फरमाए और हमें बुरे कामों से बचाए रखे और हम सबको नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो मेरे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आप सबको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, हम मिलते हैं फिर किसी नई और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफिज।